वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत लोड शेडिंग पर काबू पाने के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। पीने के साफ पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी हिदायत। पेट्रोल महंगा होने के मामले पर हम बेबस हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहदा किया था। IMF मुआहदे के मुताबिक सब्सिडी सिफर करनी है। गुज़श्ता 3.5 साल बैड गवर्नेंस रही, हम महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान का कोई डाका 50 करोड़ से कम मालियत का नहीं है। हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया दिया। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी नहीं, इमरान खान की अंदरूनी साजिश से है। इमरान खान हुकूमत जाते ही इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने लगी। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान कहते हैं तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जो इमरान खान के खिलाफ बोले वो गद्दार। करप्शन छुपाने के लिए इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा है। इमरान खान के मुखालिफ बेशरम लोग हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का जवाबी वार। कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ घटिया गुफ्तगू ही कर सकते हैं। अता तारड़ और हमारी तरबियत में बहुत फर्क है। पाकिस्तान का बड़ा तबका पढ़ा लिखा और इमरान खान का सपोर्टर है। दो लोगों की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी अमल है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। पेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान की नालायकी की सजा आवाम भुगत रही है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं दूसरों को चोर कहने वाले खुद आदि चोर हैं। बनी गाला के मुकीम बताएं इनका जरिया मुआश क्या है। इन लोगों ने आइन को रद्दी समझ रखा है। ये लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं। और वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई तक होंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दिया और लोड शेडिंग के हवाले से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग की वजूहात वाज़ेह तौर पर बताई जाएं। सूबों को पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में तवानाई बहरान ने आवाम के नाक में दम कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट हो चुका है।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर हैं। उनका कोई करप्शन केस सामने आता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। इनका कोई डाका 50 करोड़ से कम मालियत का नहीं है। इमरान खान नित में झूठ गढ़ने के माहिर हैं। हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया दिया गया। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी नहीं, इमरान खान की अंदरूनी साजिश से है। पाकिस्तान वापस लाया जाए, हमारा मुतालबा है। बतौर सरकार इस पर भरपूर एफर्ट करेंगे, कानूनी लवाजमात पूरे करेंगे, और अगर इमरान खान सच्चा है और वो चोर नहीं है, अगली फ्लाइट से फरागोगी को वापस लेके आए। यानी गजब खुदा का, एक वजीर आजम इमरान खान वो था जो 11 बजे दफ्तर जाता था और 5 बजे घर आ जाता था। IMF के साथ मुआहदे वायलेट हो रहे हैं, महंगाई हो रही, कोई परवाह नहीं है, हम भुगत रहे हैं। आज 5 बजे के बाद फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और बुशरा माने का 5 से 10 अगला प्रोग्राम चलता था कि आज कितने कमाए, तुमने कितने डायमंड बेचे, कितनी पेंटिंग बेची, मैंने आज घड़ी बेच दी। जिस तरह चोर डाकू के गैंग नहीं होते, शाम को इकट्ठे होते हैं वारदातें करने के बाद, छोटे चोर होते हैं, वारदातें करते हैं, शाम को इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ भी की लुटिया है, वो कहेगा जी मैं फलां घड़ी लुट के आया जी, वो कहेगा हाँ मैंने फलां प्लॉट पे कब्जा किया है। तीसरा डॉन होगा, वो क्या मारेगा, हा 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 मैंने तो आज 2 अरब की दिहाड़ी लगाई, मैंने बैंक लूटा है। सूबाई वजीर कानून मलिक अहमद खान का कहना है कि 3.5 साल अवामी खिदमत के नाम पर लूट मार होती रही। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जो इमरान खान के खिलाफ बोले वो गद्दार। करप्शन छुपाने के लिए इल्जामात लगाना इनका वतीरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत जाने के बाद इदारों के खिलाफ अर्जा सराई शुरू कर दी। वो अपने सवा तमाम सियासी जमातों को नासमझ कहते और खुद को हक और सच का अलमदार कहते हैं। अपने खफ्त मिटाने के लिए नित में झूठ करते रहते हैं। हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया बना दिया। साजिश से मुतालिक एक खत का चर्चा किया गया। अगर साजिश का पता चल गया था तो इस मुल्क के सफीर को क्यों नहीं बुलाया, इस मुल्क को जवाबी मरासला क्यों नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैरूनी साजिश का नाम लेकर अंदरूनी साजिश की, बैरून मुल्क से मिले तहाइफ बेच दिए। इमरान खान को तोशा खान से बेहतर नाम नहीं दिया जा सकता। ये अवामी खिदमत के नाम पर अवाम को लूटते रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनमा और साबिक वजीर मुमलकत फरूख हबीब ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने आकर मुल्क में तबाही फैलाई। इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही बरामदात नीचे चली गईं। 3 माह में हर शोबे का बुरा हाल हो गया। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो गईं, हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। लोग अब इन करप्ट लोगों से निजात चाहते हैं। फरूख हबीब ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने आकर मुल्क में तबाही फैलाई। अवाम एक खुददार पाकिस्तान और लीडर देखना चाहते हैं। इमरान खान की कॉल पर अवाम बाहर निकले। साइंसदानों का तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका। होश के नाखून ने फौरी इंतखाबात करवाकर मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि अब कहते हैं तिगनी का नाच नचाया जा रहा है। अमरीकी डुगडुगी पर नाचने का फैसला आपका अपना है। ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत होगी। दांतली नहीं करने देंगे। मकबूलियत नापने का पैमाना इलेक्शन है। आप अवाम में नहीं जा सकते, इसलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। दांतले की कोशिश की तो अवाम जवाब देंगे। उनका मजीद कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुअत्तल हो चुकी। चोरों को रिलीफ और अवाम को तकलीफ दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जाती नवीयत के हमले किए गए। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा किया है। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अवाम इमरान खान की नालायकी भुगत रही है। साबिक हुकूमत में रेलवे खसारे में गया। दूसरे को चोर कहने वाले खुद आदि चोर हैं। बनी गाला के मुकीम बताएं कि उनका जरिया मुआश क्या है। इन लोगों ने आइन को रद्दी समझा हुआ है। ये लोग आइन और कानून से खिलवाड़ करते हैं। फिर ये कहता जी साजिश हुई है। क्या साजिश हुई है? तुम किसी से हाथ मिलाने के रवादार नहीं हो। तुम्हें लोगों के नाम तक नहीं आते अपने साथियों के, उनके तुम उन्हें पहचानते ही नहीं हो। खुद तुम खुशामदियों में घिरे हुए और दरबारियों में और मिरासियों में। तो तुम्हारे लोगों ने क्या तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ था सारी जिंदगी रहने का? बिल्कुल हमने राब्ता किया इनके MNAs और MPs के साथ।
या उन्होंने हमसे राब्ता किया? करना नहीं था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी शिक मौजूद नहीं है नो कॉन्फिडेंस की? कौन सा काम गैर आईनी हुआ है? और हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, हमने एक आना किसी को ऑफर नहीं किया और ना एक आना हमसे किसी ने मांगा है, लेकिन इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है, ये जो कुछ है तुम कर गए हो, तुमने आईएमएफ से मुआहदे किए, हमने तो नहीं किए। हम तो अपने दौर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, आईएमएफ को सी ऑफ कर गए थे। हमने तो लोड शेडिंग जीरो कर दी थी। हम वापिस आए हैं तो घंटों की लोड शेडिंग, और सैकड़ों अरब के सर्कुलर डेट का जो है वो हमें तोहफा तुम दे गए हो कौम को, और हमें एक जलता बलता पाकिस्तान मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सबसे आसान था कि हम भाग जाते, बहुत आसान था। 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती, हमारे जिम्मे तो आता भी नहीं था। नो कॉन्फिडेंस हो गई थी, हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देते। ये तो हमारा मुतालबा था कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये है, और हमने तो ज़हन भी शायद बना लिया था कि हमें निकल जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को सब्र ही नहीं है। अगर ये सब्र करता तो कुछ होता ना, क्योंकि ये इक़्तिदार जाने के खौफ से मरा भी जा रहा है और इक़्तिदार जाने के खौफ से डरे भी जा रहा है, क्योंकि मौसूफ ने सख्ती तो कभी काटी नहीं है, और शौक है अपने मुखालफिन को, उसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा। खुद तुमसे 2.5 दिन नहीं निकले थे। तो मामला ये है कि हमारे लिए भागने का रास्ता मौजूद था, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर हम भाग जाते और इलेक्शन में चले जाते तो 90 दिन के लिए केयर टेकर आते, उनसे तो दुनिया में किसी ने भी बात नहीं करनी थी। हमारे लिए बात करना मुश्किल हुआ है। हम बात करके कुछ ना कुछ निज़ाम को चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केयर टेकर्स के साथ तो आईएमएफ और आलमी मालियाती इदारों ने बात भी नहीं करनी थी, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनता? सियासत बच जाती, रियासत ना बचती। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि इमरान खान ने कुर्सी की शौक में अदम एतमाद को ताखीर का शिकार किया। इसी कुर्सी की हवस में कहा कि मैं ना रहा तो फौज तबाह हो जाएगी। इमरान खान ने फिर सेपा सलार को भी निशाना बनाया। अयाज सादिक ने कहा कि हर पाकिस्तानी इमरान खान की नाकामी का खमियाजा भुगत रहा है। इमरान खान वही शख्स है जिसने कहा था कि अगर मोदी जीत गया तो हालात बेहतर होंगे, मगर मोदी ने जो कश्मीर के साथ किया वो सबके सामने है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि महंगाई में इजाफे का अदराक है, आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। इमरान खान का एजेंडा मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना है। इनके गिर्द कानून का घेरा तंग हो रहा है। शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि ये शख्स अपने खून का वफादार नहीं। आज इदारे आईनी हुदूद में रह रहे हैं तो ये उन पर कीचड़ उछालता है। हम तमाम इदारों को दिफा करेंगे। इमरान खान का एक ही मिशन है कि हमारा एटमी मुल्क अंदर से कमज़ोर हो। वफाकी वज़ीर दिफा का कहना था कि 2023 में आइन के मुताबिक शफाफ इंतखाबात होंगे। शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। मुल्क में इंतशार और फसाद फैलाना इमरान खान का एजेंडा है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से नवाज शरीफ को दुख हुआ। पीटीआई हुकूमत ने आईएमएफ से मुआहदा किया था। आईएमएफ मुआहदे के मुताबिक सब्सिडी सिफर करनी है। महंगाई में आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता 3.5 साल में बैड गवर्नेंस थी। हम महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 18 जुलाई से मुल्क भर में एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप्स बंद करने की धमकी दे दी है। चेयरमैन एसोसिएशन अब्दुल समी खान के मुताबिक मौजूदा लागत पर पेट्रोल पंप्स नहीं चला सकते। पेट्रोलियम मसनूआत पर मार्जिन बढ़ाने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि अगर 18 जुलाई तक इनका कमीशन मार्जिन 6% ना किया गया तो एहतजाज करते हुए पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि हमारा मार्जिन जो 3.5% पर फिक्स किया गया था, इससे 6% किया जाए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान के मुखालिफ बेशरम लोग हैं। मुल्क का बड़ा तबका पढ़ा लिखा और इमरान खान का सपोर्टर है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि ये इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान को मजबूत फौज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज नून लीग के मलिक अहमद और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये लोग फौज के तर्जमान हैं? ये लोग जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफ्दर का एहतराम खातून होने की वजह से करते हैं। शहबाज शरीफ के फ़ोन का डाटा सामने रखें तो धुआं निकलने लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज इन लोगों ने फराग होगी से मुतालिक बात की। इनके पास फराग होगी के सिवा कोई इल्ज़ाम नहीं है। हमें IMF से पैसे मिले तो साजिश, इनको मिले तो कामयाबी है। PTI रहनुमा ने कहा कि अता तारड़ सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऐसे लोग सिर्फ घटिया गुफ्तगू ही कर सकते हैं। अता तारड़ और हमारी तरबियत में बहुत फ़र्क है। उनका कहना था कि ये लोग बुशरा बीबी को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल हसन चौहान का कहना है कि 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो लीक पर फैजुल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऑडियो लीक का हाल भी तोशाखाना और दीगर इल्जामात की तरह होगा। परेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमांचा है। फैजुल हसन चौहान ने कहा कि ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान पूरी जुर्रत और दलेरी से अंजुमन गुलामान अमरीका का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी साजिश का शिकार होने वाले लोटे गद्दार नहीं तो क्या टीपू सुल्तान कहलाए जाएं? PTI रहनुमा का कहना था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लाखों शहरियों की जलसे में शिरकत इमरान खान पर एतमाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक हुक्मरान मजीद इक्तदार में रहते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि कर्जों में जकड़े महंगाई में घिरे पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठना होगा। मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सब कसूरवार हैं, लेकिन अब आगे का सोचना होगा। उन्होंने कहा कि जलसे सब करते रहते हैं, इमरान खान भी करता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान का माइंड है। अगर वो मुल्क की बेहतरी इसी में समझता रहे तो करता रहे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान न्याजी आईना देखकर सवाल करें, गद्दार कौन है? भारतीयों और यहूदियों से पैसे लेना गद्दारी नहीं तो क्या है? अपने बयान में शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान इदारों पर तनकीद करके जुराइम छुपा रहे हैं। इदारे न्यूट्रल हुए तो मुल्क बच गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान मजीद इक़्तिदार में रहते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। उनका कहना था कि इमरान खान की नालायकी का खमियाजा आज कौम भुगत रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अदालती फैसले पर नेक नियति से अमल सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती मिशनरी और सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर नेक नियति से अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम पार्टियां जिनमें PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नून लीग सबकी जिम्मेदारी बनती है। असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के ऐन मुताबिक होगा। असम्बली के अंदर बड़ा अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि वो भी फैसले की रोशनी में ज़िमनी इलेक्शन का अमल गैर जानिबदार ना होने और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। फैसले के मुताबिक हुक्मरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों में कोई तरक्याती स्कीम या फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई टेंडर हो गया तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको फौरी तौर पर खत्म करवाए।
पंजाब के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को दरखास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मसर भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ख्याल रहे कि आयशा नवाज और उस्मा कारदार समेत दीगर अफराद ने इलेक्शन कमीशन का डी सीट करने का फैसला चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने के बाद पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट किया था। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस बारिश की फिसलन और ओवर स्पीडिंग के बायस जिला शरानी की हदूद दहाना सरदाना के मुकाम पर खाई में जा गिरी, जिसके बायस 19 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। बादअज़ां एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल जोब और डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा है कि ज़ोब हादसे में ज़ख्मी अफराद के इलाज में कोई कसर ना उठा रखी जाए। सदर आरिफ अलवी ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में सीटीडी का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 3 मुबैना दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। सीटीडी के अमले को मस्तोंग के नवाही इलाके गंज कस्तूरी में एक कंपाउंड में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। जो ही सीटीडी का अमला वहां पहुंचा तो मुबैना दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक होने वाले दहशतगर्द तखरीबकारी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्क में कोरोना की मुमकिना छठी लहर के सबब 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16,755 टेस्ट किए गए, 650 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.88% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहरान ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों से दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया है। बेशतर इलाकों में बिजली बंदिश का अजाब शहरियों के गले का फंदा बन गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे से तजावुज कर गया है। कराची के इलाके औरंगी, लियाकताबाद, अंचोली सोसाइटी, मलीर के मुख्तलिफ इलाके बिजली बहरान की लपेट में हैं। PIB, लाइन्स एरिया और सरजानी टाउन में बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली के नरखों में तब्दीली की खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक कहना है कि सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में कोई तब्दीली नहीं की गई। टैरिफ में तब्दीली नेपरा और हुकूमत से मंजूरी से मशरूत है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट्स पर शेयर किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई को होंगी। कबल अज़ीं काबीना डिवीजन ने ईद कुर्बान के लिए सिर्फ 3 छुट्टियां दिए जाने की समरी अरसाल की थी। काबीना डिवीजन की तरफ से भेजी गई समरी के मुताबिक 10 से 12 जुलाई तक ईद की छुट्टियों की तजवीज़ दी गई थी।
पंजाब की तरह सिंध हुकूमत ने भी सूबा भर में कारोबारी औकात महदूद करने का हुक्मनामा 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है। ईद के पहले रोज तक दुकानें, मार्केट्स, होटल्स, शादी हाल्स पर कारोबार जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदियों का हुक्मनामा 11 जुलाई से दोबारा बहाल होगा। पाबंदियों में नरमी शहरियों को ईद उल अज़हा के मौका पर सहूलत देने के लिए की गई है। लाहौर में रवा साल के पहले 6 माह के दौरान 11,78,000 मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। CTO लाहौर मुंतजिर मेहंदी के मुताबिक 2,03,000 से जायद कार ड्राइवर्स ने भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की, जबकि 1,72,000 चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम नहीं किया। 1,40,000 पब्लिक सर्विस और कमर्शियल गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए हैं। इसके अलावा 1,10,000 से जायद ट्रक, पिकअप और लोडर गाड़ियों को खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। 5 लाख से ज्यादा शहरियों को वार्निंग देते हुए एजुकेट किया गया, जबकि मामूली खिलाफ वर्जियों पर एजुकेट करते हुए वार्निंग्स दी जा रही हैं। CTO के मुताबिक शहरियों की गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग हादसात को जन्म देती हैं। शहरियों में ट्रैफिक शऊर उजागर करने से हादसात में भी वाज़ेह कमी आई है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। दुकानदार सरकारी निर्ख के बजाय मनमानी कीमतों पर सब्जियां और दीगर मसाले फरोख्त कर रहे हैं। लाहौर में प्याज 80 रुपए से 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा, जबकि टमाटर की कीमतें 100 से 140 रुपए फी किलो तक पहुंच गई हैं। लीमू भी महंगा होकर 320 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। लहसुन 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो और धनिया 20 रुपए फी गड्डी मिल रहा है। बागों का शहर लाहौर मवेशी मंडी का मंजर पेश करने लगा है। शहरी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। उसका जानवर उसकी जगह, ये हमें मंजर नजर आ रहा है लाहौर शहर में, जहाँ पे 6 से ज़ायद मंडियाँ कायम कर दी गई हैं। शाहपुर, कांजरा, सगिया मंडी और मुख्तलिफ पॉइंट्स मुख्तस करने के बावजूद शहर लाहौर में मुख्तलिफ जगह पर जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिससे ये एक मवेशी मंडी का मंजर पेश कर रहा है। और ये ना सिर्फ शिमला पहाड़ी लाहौर बल्कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। शालामार बाग, मुल्तान रोड और अंदरून के मुख्तलिफ इलाके जो एक मवेशी मंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। बागों का शहर लाहौर जो एक मवेशी मंडी बनकर रह गया है। फर्क तो पड़ता है इससे कि जब एक जानवर बेचने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं लोग, और वो उससे ये होता है कि ट्रैफिक में खलल पड़ता है। देखिए कई इश्यूज हो सकते हैं इसमें, जिस तरह जानवर है रोड साइड पे खड़े हुए हैं ये, और 100 मसले हो सकते हैं। जानवर है बेजुबान है, कभी भाग भी सकता है भगदड़ में, किसी भी वजह से भी उसका दिमाग जो मेंटली तौर पे हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है, और ये देखते भी नहीं है। आवाज़ का ट्रैफिक 100 आप देखें आने जाने की तरफ से ये ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो जाती है इनकी वजह से, और 100 हादसा भी आ सकते हैं इनकी वजह से। इनको चाहिए कि प्रॉपर मंडी लगी हुई है वहाँ पे जाए, ताकि आवाम जो है सारी वहाँ पे जाए, उस तरफ जाए। यहाँ पे खरीदने की बजाय वहाँ पे सब जाए। जब एक फैसिलिटी दी गई है तो वहाँ पे जाना चाहिए सबको। हाँ जी भाई, ऐसे ही इनको सड़कों पे नहीं आना चाहिए यार। इनको इनकी जगह दी हुई, पॉइंट दिए गए हैं। जैसे इनकी 5-6 मंडियाँ लाहौर के कोनों पे लगी हुई हैं, सगियाँ हैं, दरोगे वाले पे लगी हुई मंडी, इसकी ठोकर पे लगी हुई मंडी, वहाँ पे जाना चाहिए। जानवर की रस्सी वगैरह छूट जाए तो सड़क पे आ जाते हैं, फिर हादसे का शिकार बन सकते हैं लोग। तो इनको चाहिए कि एहतियात करें। ये जहाँ जहाँ पे इनको जगह दी गई वहाँ पे इनको होना चाहिए, सड़कों पे नहीं आना चाहिए। अवाम के लिए फ़ायदा है, इनके लिए भी फ़ायदा है। जगह जगह मवेशियों की खरीदो फरोख्त से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि इससे उनमें ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर होती है, और दूसरी तरफ ये किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है। इसलिए ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए इनकी सरपरस्ती करने की बजाय इन्हें रोके और शहरियों को सुकून फराहम किया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे लाहौर शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। रावी रोड के इलाके में इमरान नामी शहरी की मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला।
चोरी की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़े देखा जा सकता है कि चोर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा है। पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर चीफ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं वसीम साबर। वसीम, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, उसके बावजूद भी पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी बिल्कुल, ये देखें, लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अगर बात की जाए फिर चोरों की, तो चोरों ने जो है वो लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तेजी कर दी है। ईद के दिन जिस तरह से करीब है तो चोर भी जो है वो मुतहरिक हो गए हैं। रावी रोड का ये इलाका है जहां पर शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करने की जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। और देखा जा सकता है कि चोर जो है वो हीले बहाने के साथ पहले मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है और उसके बाद जो है वो उसको स्टार्ट करके ले जाता है। शहरी इमरान की बात करें तो उसने इंदराज मुकदमा के लिए थाना रावी रोड एप्लीकेशन दी थी, जिसका मुकदमा जो है वो तहाल दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक जो है वो मोटरसाइकिल बरामद नहीं की। एफआईआर जो है वो AVLS के स्पुर्द कर दी गई है और AVLS जो है वो बड़ी माहिर होती है कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने के लिए और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए। ताहाल अभी तक जो है वो मोटरसाइकिल चोरी जो की गई थी उसको बरामद नहीं किया गया और मोटरसाइकिल चोरी का जो है वो मुकदमा 381A में दर्ज कर लिया गया है रावी रोड। और इमरान की बात करें तो इमरान से जब मेरी बात हुई तो उसका कहना था कि मैंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो घर के बाहर लगा हुआ था और मोटरसाइकिल चोर को देखा जा सकता है। बड़े हीले बहाने करके वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है और मास्टर की का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल जो है वो चोरी करके ले जाता है। ताहाल अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मोटरसाइकिल बरामद जो है वो करना भी बाकी है। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, डॉक्टर आमिर, IPH अफसरान और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए जवेरिया हयात और मुनीब अहमद ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अभी तक डेंगू के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 84 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4202 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में महकमा एक्साइज की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब के दफातर से लेकर मेन रोड तक पैदल मार्च किया गया और शहरियों में डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में महकमा एक्साइज की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब के दफ्तर से लेकर मेन रोड तक पैदल मार्च किया गया और शहरियों में डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की जेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास के हवाले से डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, डॉक्टर आमिर और PHI अफसरान और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए जवेरिया हयात और मुनीब अहमद ने शिरकत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अभी तक डेंगू के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 84 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4202 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। फील्ड स्टाफ के साथ खुद जाकर इंसदादी सरगर्मियों की निगरानी करूंगा।
और अभी आपको बताएंगे डायरेक्टर एनर्जी यूएसएड का 10 रुकनी वफद के हमरा लेस्को ऑफिस का दौरा। खवातीन अफसरान और मुलाजमीन के लिए कंपनी की पॉलिसियों को सराहा गया। आपको बता रहे हैं डायरेक्टर एनर्जी यूएसएड का 10 रुकनी वफद के हमरा लेस्को ऑफिस का दौरा। खवातीन अफसरान और मुलाजमीन के लिए कंपनी की पॉलिसियों को सराहा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं डायरेक्टर एनर्जी यूएसएड का 10 रुकनी वफद के हमरा लेस्को ऑफिस का दौरा। खवातीन अफसरान और मुलाजमीन के लिए कंपनी की पॉलिसियों को सराहा गया है। डायरेक्टर एनर्जी यूएसएड 10 रुकनी वफद के हमरा लेस्को ऑफिस का दौरा किया गया है और इस दौरे में खवातीन अफसरान और मुलाजमीन के लिए कंपनी की पॉलिसियों को सराहा गया है। आपको बता रहे हैं डायरेक्टर एनर्जी यूएसएड का 10 रुकनी वफद के हमरा लेस्को ऑफिस का दौरा। खवातीन अफसरान और मुलाजमीन के लिए कंपनी की पॉलिसियों को सराहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ मुबशर जंजुआ से। मुबशर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, यूएसएड की जो टीम है इसने लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान इन्होंने जो जी मुबशर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मुबशर जंजुआ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। लाहौर में डायरेक्टर जनरल औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने मस्जिद और दरबार हजरत नूर शाह वली के मुआयने के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेलफेयर स्टेट का तसव्वुर दुनिया को इस्लाम ने अता किया। दीनी तबकात फलाही मुआशरे की तश्कील के लिए अमली और फिक्री सतह पर काम करें। सोशल सिक्योरिटी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात इस्लामी सोसाइटी की बुनियादी अनासर हैं। डेंगू और कोविड जैसी वबाई अमराज से निपटने के लिए तालीमात नबवी से रहनुमाई ज़रूरी है। इस सिलसिले में हर फर्द को अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करना होगी। सिर्फ स्टेट ही नहीं, सोसाइटी को भी आम आदमी की भलाई के लिए इक़दामात की फ़िक्र करना चाहिए। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने फैसलाबाद जोन की मसाजिद और मज़ारात की इंस्पेक्शन की। इस मौका पर जोनल नाज़िम औकाफ फैसलाबाद अब्दुल शकूर, जोनल खतीब औकाफ फैसलाबाद मौलाना मोहम्मद असलम साकी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ फैसलाबाद मोहम्मद शहबाज समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स की दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। जान बन्नू बीफ पुलाव के मालिक शहजाद खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा पुलाव तैयार किया जाता है। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मेरे खिलाफ बेबुनियाद और मासूम प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। पुलाव हलाल गोश्त से तैयार किया जाता है। इन ख्यालात का इज़हार जान बन्नू बीफ पुलाव के मालिक शहजाद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। जी, मेरा नाम शहजाद खान है। मैं जान बन्नू बीफ पुलाव का ऑनर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और एक मजलूम की आवाज़ हक बुलंद करने के लिए हमारे पास आ गए। मैं आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आज ये इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया कि 10 मन गोश्त पकड़ा गया, ना किसी के पास सबूत, ना किसी के पास कुछ, बस मेरे खिलाफ लोग लग गए और मेरे खिलाफ ये बातें करनी शुरू हो गई। मैं चैलेंज करता हूँ कि आ जाए, मेरा काम चेक करें। बहावलपुर के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आ जाएं, मेरा काम चेक करें, मेरा मयार चेक करें। हम अगर इधर इतनी दूर से आए तो इसलिए आए कि हम लोगों को इधर मयार दें। मयार के लिए हम आए, ना कि कोई कुछ इस तरह गलत कर रहे हैं। तो काइंडली अफवाहों पे एतमाद ना करें। आप जिस चीज को कुछ भी पूछना है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बाद एक बार फिर से खुशामदीद। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पहलवान गोट के इलाके से 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलूच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए
कराची के इलाके पहलवान गोट गुलस्तान जौहर ब्लॉक 11 से डकैती में मुलवस इंतहाई मतलूब 2 मुलजमान मुदस्सर हुसैन शाह और आबिद मजदूर उर्फ आबिद अफगानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान 9 अगस्त 2021 को आई चंद्रीगढ़ रोड पर बैंक की वैन से 20 करोड़ 50 लाख रुपए कैश और वैन में मौजूद गार्ड से असला छीनकर फरार हो गए थे, जिसमें मुलजमान के दीगर साथी जुल्फकार, अमीन, हुसैन शाह, हनीफ और सलमान भी शामिल थे। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 17,077 हुजाज की इमिग्रेशन की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के जरिए 52 फ्लाइट्स में 17,077 हुजाज इस्लामाबाद से सऊदी अरब रवाना हुए। प्रोजेक्ट की पहली फ्लाइट 6 जून और आखिरी 2 जुलाई को रवाना हुई। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत PIA की 21 फ्लाइट पर 7,174 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन करके सऊदी अरब पहुंचाया गया। सऊदी एयरलाइन के 17 फ्लाइट्स के जरिए 6,189 हुजाज इमिग्रेशन के बाद रवाना हुए, जबकि निजी एयरलाइन सरीन एयर 10 और एयर ब्लू की 4 फ्लाइट्स ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक निजी एयरलाइंस के जरिए हज पर जाने वाले 3,714 आज़मीन को भी पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की गई। प्रोजेक्ट का मकसद हुजाज को सऊदी अरब पहुंचने पर ताखीर और परेशानी से बचाना था। भारत की इंतहापसंद हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना अरशाद को फ्रांस जाने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सना अरशाद का कहना है कि भारतीय इमिग्रेशन ने इन्हें बिला जवाब रोका, जबकि कोई वजह भी नहीं बताई गई। हुकाम को बताया कि वो एक किताब की रोनुमाई और तस्वीरी नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जा रही थी। सना अरशाद कई साल से मकबूजा कश्मीर में एक फ़ोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं और भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में कश्मीर की सूरत हाल को अपने कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाने का एक जरिया है। सना अरशाद इन फ़ोटो जर्नलिस्ट में भी शामिल हैं जिन्होंने रवां साल प्लेटर्स प्राइज़ भी जीता है। ये प्राइज़ कोरोना की बेहतरीन कवरेज पर इन्हें दिया गया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज लाहौर में जलसा आम से खिताब कर रही हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नवाज शरीफ के शेरों, शेरनियों, अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से और नबी करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु
नाज़रीन, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर लाहौर में जलसा गाह में पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर बाद वो जलसा से खिताब करेंगी और ज़मीनी इंतखाबात की तैयारी के हवाले से इलेक्शन कैंपेन जारी है, जिसमें मरियम नवाज जलसा गाह में पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगी। हल्का पीपी 158 में ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा, जिसके सिलसिले में आज जलसा है लाहौर धर्मपुरा के करीब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जलसा गाह में पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी। पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे और पीपी 158 में इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन कैंपेन की एक कड़ी है आज का जलसा। धर्मपुरा में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो कर रही है और इस पावर शो में आज मरियम नवाज जलसा गाह में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगी। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।